मौत का कुआं द वेल ऑफ डेथ एक हॉरर कहानी है जिसमें रहस्यमय और भूतिया घटनाओं की श्रृंखला है। कहानी एक भूतिया कुएं की है जो एक स्थानीय गांव में स्थित है और जिसकी रहस्यमयता और खौफ से पूरा गांव परेशान। चंदनगढ़ गांव के पास एक घने जंगल में एक पुराना कुआं है जिसे स्थानीय लोग मौत का कुआं कहते हैं। यह कुआं अपने आसपास के रहस्यमय और भयानक इतिहास के कारण कुख्यात है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो यहाँ आने वाले लोगों को खींचकर अपने साथ ले जाती है। गांव के लोग इस कुएं से दूर रहने की कोशिश करते हैं और इसे एक शापित स्थान मानते हैं। राघव एक जिज्ञासु पत्रकार जो इस भूतिया कुएं की सच्चाई जानने के लिए अपनी टीम के साथ चंदनगढ़ गांव में आता है और वहां के लोगों से मौत का कुआं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। पंडित रामदास गांव के वरिष्ठ पुजारी जो इस कुएं के इतिहास और वहां के भयावह रहस्यों से परिचित हैं, उन्हें बताते हैं कि कई साल पहले इस कुएं का उपयोग काले जादू और तंत्र मंत्र की साधना के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि कई निर्दोष लोगों की बलि दी गई थी जिनकी आत्माएं अब भी इस कुएं में भटक रही हैं और जो शांति नहीं पा सकी। राघव और उसकी टीम पंडित रामदास की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रात में कुएं की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचते हैं, उन्हें चारों ओर एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। अचानक हवा में एक डरावना सन्नाटा छा जाता है और उन्हें लगता है कि वे किसी अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। जब वे कुएं के अंदर झांकते हैं तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और अंजलि, राघव की छोटी बहन के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कुएं के अंदर से आ रही होती है। इस भूतिया अनुभव से घबराकर राघव और आशा, राघव की मंगेतर, को समझ में आता है कि कुछ भयानक घटित हो रहा है। वे अंजलि को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन अदृश्य शक्ति उन्हें कुएं में खींचने लगती है। पंडित रामदास वहां पहुंचते हैं और एक विशेष मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं जिससे भूतिया शक्ति कुछ समय के लिए शांत होती है। हालांकि राघव और अंजलि दोनों अदृश्य ताकतों द्वारा खींच लिए जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कहानी का अंत एक रहस्यपूर्ण और भूतिया माहौल में होता है जहां पंडित रामदास बताते हैं कि यह कुआं एक शापित स्थान है जहां की दुष्ट आत्माएं शांति नहीं पा सकी और अभी भी वहां किसी न किसी की आत्मा को खींच ले जाती हैं। गांव वाले हमेशा के लिए इस भूतिया कुएं से दूर रहने का निर्णय लेते हैं। इस कहानी में भूतिया अनुभवों, अदृश्य ताकतों और रहस्यमय घटनाओं की भरपूर झलक है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है और एक ठंडक भरी सिहरन का एहसास कराती है।